गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है सुबह 5:30 बजे का टाइम और मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो आज मैं भी उठ गई थी। तो कल ये सब मैंने आपको दिखाया था डेकोरेशन, मैंने जब वॉलपेपर लगा के ये सब सीनरी वगैरह लगाई थी और मैंने दिखाया था कि मैं यहाँ पे वॉच नहीं लगा पाई हूँ, तो मैंने उनको बताया। तो इन्होंने कहा लाओ अभी फ्री है तो लगा देते हैं। तो फिर हम लोगों ने दोनों ने मिल के यहाँ पे वॉच लगाने का मतलब सोचा कि लो यहाँ पे वॉच लगा ले। तो वॉच लगाने से पहले एकदम जो सीनरी है ना, तो उसका मिडल में ही हमको वॉच लगानी थी। तो पहले अच्छे से यहाँ पे नाप लिया है और नाप के ना यहाँ पे एक मार्क कर ले रहे हैं जिससे कि अच्छे से निशान लग जाए, तो एकदम मिडल में लग जाए। और यहाँ पे मैंने वायर बॉक्स भी लगा रखा है जिससे कि ड्रिल को यहाँ पे करना पड़ेगा ना दीवार में, तो बस मैंने वही यहाँ पे वायर बॉक्स फैला दिया था और अब मैंने यहाँ पे ड्रिल लगा करके इनको दे दिया है, क्योंकि अगर मैं करती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट से प्रॉब्लम हो जाती है। और इधर दिवाली की सफाई में मैंने जो कि ज़्यादा की भी नहीं है, फिर भी ना मुझे बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ पे अपनी नाक को ढक के रखा है और आप देख रहे होंगे कि मैंने शॉल ओढ़ के रखी हुई है। तो जब तक हम लोग ये काम कर रहे थे ना, ठंड काफ़ी हो रही थी और अब ये करते करते जानते 5:30 से हम लोग यहाँ पे 6:30 घंटा ज़्यादा हो चुका है। तो मेरा विराटू भी उठ गया है और फिलहाल यहाँ पे ड्रिल भी कर ली है। और ड्रिल करने के बाद अब यहाँ पे उसमें जो नहीं लगाया जाता है टांगने के लिए, वो सब लगा के और फिर जो ड्रिल का धूल निकला है ना, वो सब पूरे वॉलपेपर पे हो गया है। तो वही पहले मैंने साफ़ किया, तो इन्होंने कहा लो हम कर दे वरना तुम्हें फिर से दिक्कत होने लगेगी। तो फिर इन्होंने पूरी डस्ट जहाँ जहाँ आ गई थी वॉलपेपर पे पूरी साफ़ कर दी है। और अब जो आप ये वॉच देख रहे हो, तो इसको साइड में निकले हुए इसका डिज़ाइन है ना, तो ये अलग भी हो जाता है। तो उठाने धरने में निकल गया था, तो उसको फिर से लगाया है और लगा के अब एकदम इसको बीच में नाप के जहाँ पे नेल लगाई है वहाँ पे टांग दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब वॉच लग गई है मेरी। वॉच लगने के बाद अब यहाँ पे सीनरी लगानी है। तो मैंने यहाँ पे सीनरी ला के दी है और सीनरी थोड़ी वेटेड है ना, तो फिर दोनों लोग को मिलकर लगानी पड़ेगी। अगर हल्का सा भी छूट गई ना तो गिर जाएगी, आगे जो कांच लगा हुआ है वो भी पूरा टूट जाएगा। तो हम दोनों ने यहाँ पे पकड़ के लगवा लिया है सीनरी को। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये छूट ना जाए, तो ये बोल भी रहते कि नहीं छूटेगा, लेकिन मेरे को ना डर लग रहा था क्योंकि मेरी फेवरेट सीनरी है। तो यहाँ पे लग गई है फ़िलहाल। और अब हम लोग यहाँ से ये सब जो बखेड़ाबाजी फैल रखा है ना, तो सब हटा दिए है। तो कुछ लुक आप देख सकते हो इस तरह का लग रहा है वॉच लगने के बाद, और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगा है। फिर मेरे हस्बैंड की हेल्प से मैंने यहाँ पे जो सोफ़ा वोफ़ा हटा के रखा था ना, तो वो सब मैं पकड़वा के मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पे ले आई हूँ। मैंने रख दिया और सब पूरा अच्छे से यहाँ पे सेटल कर दिया है। और उसके बाद अभी जानते हैं यहाँ की ना जो ऊपर ऊपर की थोड़ी सी सफाई है वो बाकी रह गई है, तो वो मैंने नहीं की थी सिर्फ डस्ट की वजह से। तो फ़िलहाल मैं यहाँ का सारा सामान हटा के जो बेकार वाला है हटा दे रही हूँ, जिसका यूज़ नहीं है, जैसे ड्रिल वगैरह हो गया, वायर बॉक्स वगैरह हो गया, तो सब मैंने यहाँ पे हटा दिया है। तो फिर ये सफाई करने लगे। तो फिर मैंने भी कहा कि लाओ मैं भी यहाँ मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे मंदिर वगैरह की पूरी अच्छे से डस्टिंग कर ले रही हूँ गीला कपड़ा करके, क्योंकि अगर सूखे से करूँगी ना तो फिर हल्की फुल्की डस्ट भी उड़ती है, तो वो मेरे को प्रॉब्लम कर जाती है। तो यहाँ पे गीला कपड़ा करके मैं यहाँ पे सफाई कर ले रही हूँ। और देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना, तो फिर से यहाँ पे सोफ़ा वोफ़ा हटा के उन्होंने पोछा लगा दिया है, बोले कि तुम रहने दो, क्योंकि अभी मैं जो ये काम कर रही हूँ ना, तो पहले मैंने अपनी दवा ली है, दवा लेने के बाद मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो काम कर रहे हैं और मैं बैठ के उनको ऑर्डर दूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी कुछ कुछ कर ले रही थी, लेकिन फिर भी वो मना कर रहे थे कि ये सब डस्ट वाला काम बिल्कुल भी ना करो, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं भी कुछ सफाई कर ले रही थी नीचे नीचे की। तो यहाँ भी मंदिर मेरा साफ़ हो गया है। साइड का जो शेल्फ आप देख रहे हो वो भी साफ़ कर दिया है। अब इस साइड में एक फ्लावर पॉट रखा है, तो इसको भी मैंने ऐसे ही सिंपली ऊपर से पोंछ लिया है, लेकिन मैं पूरी सफाई यहाँ पे गीले कपड़े से ही कर रही हूँ कि ज़रा से भी मुझे मतलब डस्ट ना लगने पाए ना, तो फिर ना मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है कि बिल्कुल मुझसे चला नहीं जाता है, बिल्कुल बात नहीं कर सकते फिर हम किसी से, बहुत मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। तो फ़िलहाल ये भी मेरा साफ़ हो गया है। तो इसके बाद ना आगे मेरे हस्बैंड जो बीच में आर्च बना हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत डस्ट थी और यही मैंने उस दिन जब सफाई की थी तो छोड़ दिया था। तो क्योंकि यहाँ पे डस्ट बहुत थी और फिर मेरा हाथ भी नहीं पहुँचता यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि लाओ हम कर दें, तो फिर ये इस तरह से पोछे से कर रहे हैं।
और हो गया है। तो मैं बोले मेरे से कि तुम चाय पी लो, चाय पी के तुम्हें थोड़ा और मतलब अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ और वो जो है तो सफाई करने में लगे हुए हैं। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि मेरे हस्बैंड जो है ना तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और वो बहुत ही ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं हर तरह से। हो कोई भी काम हो वो बिल्कुल भी मना नहीं करते, बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है करने में। और ये भी नहीं सोचते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उनका कहना है कि जो करेंगे हम लोगों को ही एक दूसरे के लिए करना है, तो लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे तो उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि लोगों को तो काम ही है कहना। तो इस वजह से वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करते लोगों के कहने पे जो वो लोग बोलते हैं या बोलना चाहेंगे। उन्होंने पूरी सफाई अच्छे से यहाँ पे जितना भी डस्ट था हॉल का सब साफ़ कर दिया है। तो फिर मैंने कहा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो इतना काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं ला पोछा तो मैं ही लगाऊंगी। तो वो मुझे दिख नहीं रहे थे, लेकिन मैंने फिर ज़बरदस्ती कहा कि नहीं आप पोछा आप नहीं लगाओगे, वो मैं ही लगाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने हॉल में पोछा लगाया है, लेकिन फिर भी वो यहीं पे बैठे हैं। अभी आप देखोगे तो यहीं पे आपको बैठे दिखेंगे, क्योंकि वो मुझे बार बार मैं लगा रही थी ना तब भी वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि नहीं तुम नहीं लगाओ, लेकिन नहीं मैंने लगाया है। तो ये देखिए बिल्कुल भी मतलब नहीं चाहते हैं वो कि ऐसी पोजीशन में मैं काम करूं, दिक्कत वाली पोजीशन में। लेकिन और भगवान करे कि सबके हस्बैंड ऐसे ही केयरिंग हो कि अपनी वाइफ के संग इतने प्यार से रहें और इतनी ज़्यादा केयर करें। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लगा लिया है पोछा। और पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा और रेस्ट करने के बाद ना फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि अब थोड़ा टाइम भी हो चुका है और बच्चे भी उठ चुके हैं। तो सुबह का नाश्ता वगैरह मुझे देखना था। तो मैंने यहाँ पे आटा गूँथा और आटे में देखिए मैंने इस तरह से फिंगर करके मतलब ऐसे गड्ढे बना के उसमें पानी डाल के छोड़ दिया है 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद आटा मारती हूँ तो बिल्कुल भी इसमें ताकत नहीं लगती, बहुत ईज़िली हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा आटा भी हो चुका है और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अनियन काट ली और अनियन काट के फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी काटी है। हरी मिर्च काट के पूरा मतलब एग फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सामान रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा खाना लमसम बन चुका था, तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया और उसके बाद बची थी रोटियाँ बनाने के लिए। तो तब तक सिलेंडर खाली हो गया। फिर बड़ी मुश्किल से इसको मैं बिट्टू के साथ लेकर के आई और फिर बाकी की रोटियाँ करी यहाँ पे और उसके बाद मैंने गैस वगैरह साफ़ की।
तो फ्रेंड सारा काम हो जाने के बाद फिर मैं नहा धो करके अब मैं फ्री हो पाई हूँ, और फ्री भी नहीं हुई, अब मैं आई हूँ तो बस नहा के मैंने कोम कर ली है और हेड वॉश भी नहीं किया है। तो फिर मुझे यहाँ पे करनी है थोड़ी सी सिलाई, तो मैं यहाँ पे मशीन अपनी निकाल के बैठी हूँ जो कि इलेक्ट्रिक मशीन है और बहुत ही सुपर्ब है, छोटा सा एकदम है। और तो यहाँ पे मैंने निकाल के रखी है और फिर मैं यहाँ पे अपना मंगलसूत्र पहनना भूल गई थी क्योंकि नहा के आई हूँ, अभी नहाते समय उतार देती हूँ। तो नहाने के बाद फिर मेरे को याद आया तो मैंने कहा पहले पहन लेते हैं, तो वही बस मैंने यहाँ पे पहना और पहनने के बाद ही मैंने यहाँ पे मशीन को मतलब रेडी किया। फिर मुझे यहाँ पे सिलना है एक कर्टन, तो कर्टन मुझे यहाँ पे डालना है ना अपने मंदिर में, क्योंकि मुझे अपना मंदिर थोड़ा यहाँ पे अधूरा सा लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पे पूरी जो मशीन है तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। इस तरह का एक इसमें आगे की तरफ प्लेट जैसा होता है तो उसको लगा लेते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीडल बिल्कुल सेम जैसा आप वाली मशीन में देखते हो ना, सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होती है। ये है इसका पैडल जो कि आप इसको पैर से भी ऑपरेट कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ये साइड में जो आप बटन देख रहे हो यहाँ से भी ये ऑपरेट हो जाती है। इस तरह से कुछ इसको प्लग इन करना होता है। तो ये है इसका चार्जर, मैं इसको यहाँ लगा दे रही हूँ और जो इसका प्लग है उसको मैं वायर बॉक्स में लगा दूंगी जिससे इसमें पूरा ना करंट मिलने लगता है। तो ये अब ईज़िली चलने के लिए रेडी है। ये है मेरे नेट जिसको मेरे को काटना है। तो पहले मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से नाप लिया, उसके बाद मैंने इसको कट किया और अब यहाँ पे मैं सिलाई करने के लिए बैठी हूँ। तो बस सिंपल सिलाई मारनी है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही चलाया मशीन, थोड़ी देर तो एकदम ठीक चली और थोड़ी देर चलने के बाद ये एकदम खटखट करके यहाँ पे ये बंद पड़ गई। यहाँ पे फ्रेंड्स सिलाई करने जा रहे थे। यहाँ ये जो नेट का कपड़ा है ना, दिखाया अभी आपको, ये इसमें तो ये पर्दे के लिए लेकर के आए थे और इसमें ऊपर और नीचे एक एक सिलाई लगानी थी। तो मैंने ये मशीन को अच्छे से निकाल के पूरा रेडी करके रखा था। और देखिए ये बैठी है बिट्टू, इसने क्या करा कि जब तक मैं पर्दे की कटिंग करने लगी उतनी देर में इसने यहाँ पे आके बिना कपड़ा लगाए ऑन कर दिया और अंदर कितना सारा धागा फंस गया है जो मुझे निकालना भी नहीं आ रहा है। गलती तो बटन से ऑन बोल रही है कि गलती से हो गया, मुझे नहीं पता था कि बटन से ऑन हो जाएगा। ये साइड में जो बटन लगे हैं ना, ये देखिए इस तरह से, तो इससे भी ये ऑन हो जाती है। और नीचे जो वहां पे वायर बॉक्स में लगा रखा तो ये पैडल से भी ऑन होती है। तो शायद बिट्टू को नहीं पता था या इन्होंने बदमाशी कर दी। तो ये जो है ना अब वर्क नहीं कर रही है। तो इसको अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं है, परी के डाडा घर पे है नहीं तो उनको दिखा लेते, तो जो भी अंदर धागा वगैरह फंस गया है ना तो वो ठीक हो जाता। बट अब मुझे नहीं आ रहा है इसको ठीक करना, जाना पड़ेगा मम्मी के घर, क्योंकि वहां पे वो हाथ वाली सिलाई मशीन है तो उससे इसको सिल के लाएंगे क्योंकि मुझे लगाना है। और तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये नेट का पर्दा भी मैं सिल के लाई थी और इसको मैं ना शूट दूसरे तीसरे दिन में शूट कर रही हूँ, इसलिए आप सोचोगे ना कपड़े बदले हुए हैं। तो मैं बता दूं कि मैंने इसको तीसरे दिन शूट किया है। तो मतलब 2 दिन हो गए थे ना, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। और बाकी आप समझ सकते हो कि दिवाली का टाइम है तो बहुत सारे घर में काम हो जाते हैं, तो बस उसी की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन आज मैंने टाइम निकाल करके इसको पूरा कर दिया है। तो मैंने कहा कि सोचा कि आपके साथ इसको शेयर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसको आधा दिखाया था। तो अब कुछ लुक इस तरह का आ रहा है। तो अब मुझे मेरा मंदिर जो है तो अच्छा लग रहा है कि मतलब एकदम जैसे नहीं कि सामने से घुसो तो एकदम से खुला खुला सा है, तो वो चीज़ नहीं ना, अब थोड़ी सी आड़ हो गई तो अब मुझे अच्छा लग रहा है देखने में। तो आपको कैसा लग रहा है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग, अब इसको मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।